और खंभों पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई कि देखने वाले देखते रह जाएं। मंदिर के खंभों पर भगवानों की मूर्तियां बनाई गई। इस वीडियो में मंदिर के फर्श पर सुंदर चित्रकारी भी नजर आई और जब कैमरा ऊपर की तरफ घूमा तो मंदिर की खूबसूरत छत दिखाई दी। छत पर बने गुंबद में 5 घेरे दिखाई दिए जो रोशनी से जगमगाते नजर आए और उस घेरे के ठीक बीचों बीच बड़ा सा झूमर भी नजर आया। इस दौरान न सिर्फ मुख्य हॉल बल्कि वहां तक पहुंचने वाले बरामदे में भी उतनी ही सुंदर कलाकारी की गई। बरामदे की छत पर भी नक्काशीदार जालियां लगाई गईं। इस दौरान कुछ मजदूर मंदिर की साफ सफाई करते भी नजर आए। वहीं शाम होते होते जगमगाते मंदिर की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने उस सफेद मंदिर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस अब 1 दिन का समय बचा है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु के धार्मिक दौरे पर है। वो अरिचल मुनाई पॉइंट पहुंचे। अरिचल मुनाई वही जगह है जिसके बारे में ये मान्यता है कि वहीं से लंका तक जाने वाले राम सेतु का निर्माण हुआ था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरिचल मुनाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पीएम का प्राणायाम। परत चढ़ा दी क्योंकि वहां हुई लाइटिंग की वजह से राम मंदिर सुनहरे रंग का नजर आने लगा। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। पिछले 11 दिन में योगी आदित्यनाथ का यह तीसरा अयोध्या दौरा और अपने इस दौरे पर वो सरयू घाट पहुंचे, फिर सोलर बोट पर सवार हुए। उन्होंने सोलर बोट पर बैठकर सरयू के घाटों पर तैयारियों का जायजा लिया। 5 से 6 बार दिन भर में श्रद्धालुओं को लेकर सरयू घाट का भ्रमण ये करा सकता है। तो हम तस्वीरें इस वक्त आपको सोलर बोट की दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ से की और मंदिर में परिक्रमा की। योगी जब भी अयोध्या आते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया और अयोध्या पहुंचते ही सीधा हनुमानगढ़ी पहुंच गए। और सीएम योगी वहां पूजा के बाद अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। वो सरयू घाट पर तैयारियां देखने से पहले राम मंदिर भी पहुंचे और मंदिर के उस हिस्से में पहुंचे जहां यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ वहां हवन के वक्त ही पहुंच गए और उन्होंने हवन में आहुति भी दी। इसके बाद उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी मुलाकात की। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात से पहले योगी आदित्यनाथ ने लाल रंग की विंटेज कार में सवारी की। उनका ये अंदाज लोगों को पसंद आया। योगी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। पिछले 11 दिन में योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा अयोध्या दौरा है और इस दौरान उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की फाइनल तैयारियां देखी। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पर विशेष नजर है और इसीलिए वो कुछ दिनों के अंदर ही कई बार अयोध्या आ चुके हैं। इस बीच 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या शहर की सुरक्षा अभेद्य बना दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। इसी वजह से अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई। शहर की तमाम सड़कों और रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। शहर में आने वाले हर आदमी की चेकिंग शुरू कर दी गई। बिना आई कार्ड देखे और गाड़ी की तलाशी के बिना शहर में जाने पर रोक लगा दी गई। अयोध्या के अंदर प्रवेश द्वार पर देखिए पुलिस मुस्तैद है, चौकस है और रोडवेज की बसों में भी जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जांच हो रही है। करीब 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए पुलिस के जवानों के साथ पीएसी कमांडो, अर्धसैनिक बल और आरएएफ के जवानों ने शहर में मोर्चा संभाल लिया। और सिर्फ अयोध्या शहर में ही सुरक्षा बल के जवान तैनात नहीं किए गए बल्कि सरयू नदी में भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया ताकि सरयू नदी के दूसरी तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खलल डालने के लिए कोई संदिग्ध अयोध्या में दाखिल न हो सके। और इसीलिए सरयू नदी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई।
इसके लिए एनडीआरएफ की कई टीमें वहां तैनात कर दी गईं, जो 24 घंटे सरयू नदी में गश्त करेंगी। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने एनडीआरएफ के एक अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरयू नदी के दूसरी तरफ से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि अलर्ट ये भी है कि सरयू नदी के रास्ते कुछ संदिग्ध अयोध्या में घुस सकते हैं। हमारे 40 लोगों की टीम यहाँ आई हुई है, जो किसी भी इमरजेंसी पे करने पर। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे मौजूद घाटों पर निगरानी के लिए वहां तैरने वाला सर्वेलेंस कंट्रोल रूम तैयार किया गया। उधर योगी आदित्यनाथ ने भव्य राम मंदिर परिसर में खिंचवाई गई अपनी एक फोटो शेयर की। अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के सामने एक फोटो खिंचवाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ये तस्वीर शेयर की और साथ में जय श्री राम भी लिखा। चंडीगढ़ के गौरी शंकर सेवा दल नाम के संगठन ने अयोध्या में 25 जनवरी से रोजाना लंगर लगाने का ऐलान किया। बताया गया कि इस लंगर में खाने के लिए पंजाब की मशहूर मक्के की रोटी और सरसों का साग दिया जाएगा। इसे बनाने के लिए चंडीगढ़ में तैयारियां भी की जा रही हैं। ये लंगर अयोध्या में 45 दिन तक लगाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां की दुकानों में राम मंदिर प्रिंट वाली साड़ियों की बिक्री बढ़ गई। बताया गया कि महिलाओं में राम मंदिर की तस्वीर वाली साड़ियों की भारी डिमांड है। काफी कस्टमर लिए भी है, अच्छा रिस्पांस भी रहा इस साड़ी के लिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार के जहानाबाद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। बताया गया कि 22 जनवरी के दिन जहानाबाद में एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वहां के एक मंदिर में भी हनुमान और राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में बनाए गए 5 लाख लड्डू अयोध्या के लिए भेज दिए गए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर लड्डुओं से भरे उन ट्रकों को रवाना किया। और ये लड्डू 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे जा रहे हैं। इन लड्डुओं को 5 लाख अलग अलग डिब्बों में पैक किया गया और ट्रकों के जरिए अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। 5 लाख लड्डू, ऐसे महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू जो है वो यहाँ से रवाना हुए। 22 जनवरी को जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे तो ये लड्डू उन्हें चढ़ाए जाएंगे। ऐसे में राम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ इन ट्रकों को भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना किया। इन लड्डुओं के साथ उज्जैन के कई साधु संत भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए और वो उस पल के साक्षी बनेंगे जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इनसे भी हमारे सभी साधु एकत्रित होकर भगवान राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। इन साधु संतों ने पहले महाकाल के दर्शन किए और फिर आशीर्वाद लेकर अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो गए। और उज्जैन के साथ काशी नगरी से भी अयोध्या धाम के लिए महाप्रसाद भेजा गया। काशी नगरी में तैयार किए गए 255 किलो के 5 लड्डुओं को रथ के जरिए रवाना किया गया और उस रथ को रवाना करने से पहले मंत्रोच्चार किया गया। इसके बाद कई ब्राह्मणों ने मिलकर उस रथ के सामने शंखनाद किया। तो इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो धनुषकोडी पहुंचे हैं। तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और वो रौनक और वो उत्सव का जो माहौल है वो देखते ही बनेगा जब पूरा देश टकटकी लगा करके प्रभु राम के मंदिर की तरफ देख रहा होगा, उनके विग्रह की तरफ देख रहा होगा। जब सार्वजनिक होगी वो मूर्ति, वो प्रतिमा जिसको लेकर के सबके हृदय आह्लादित हैं। मैं इस समय राम की पैड़ी में हूँ। हमारे साथ संत लोग हैं, मौनी बाबा हैं, अनिरुद्ध जी महाराज हैं, वरुण दास जी हैं, सभी संत हैं। जरा संतों से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जिस कठिन तप का, जिस कठिन व्रत का पालन कर रहे हैं वो कितना मुश्किल है और क्यों जरूरी है। मौनी बाबा, प्रधानमंत्री इस समय धनुषकोडी पे हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि पहली बार विभीषण उनको वहीं पर मिले थे और धनुषकोडी प्रभु श्री राम का धनुष लिए हुए जो अवतार है उसको किसी तरह से प्रदर्शित